नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनकी पर्सनालिटी क्या होती है। सो लेट्स सी यू आफ्टर द इंट्रो। ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक तो वो जो बहुत आउटस्पोकन होते हैं और जो अपनी बात को बिल्कुल ताल ठोक कर कहते हैं, और दूसरे वो जो कुछ कह ही नहीं पाते। इतना वेरिएशन क्यों होता है इस नक्षत्र में? दरअसल इस वेरिएशन का जो कारण है वो है बुध, जो कि इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं। आप जानते ही हैं कि बुध एक बेहद इंप्रेशनेबल ग्रह है। सबसे पहले तो ये जो प्लैनेट है वो सबसे ज्यादा रेट्रोग्रेड, सबसे ज्यादा कंबस्ट होता है किसी भी एक साल के अंदर। दूसरी बात यह है कि बुध जिस स्थिति में होता है, जिस ग्रह के साथ होता है, उससे वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो इसी वजह से बुध के द्वारा रूल्ड जो नक्षत्र होता है, इसकी क्वालिटीज में भी ये जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो हमें देखने में मिलती हैं। यहाँ पर एक्सट्रीमिटीज इसीलिए भी ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये इवेंचुअली मंगल की राशि में है। मंगल की राशि कौन सी? स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो राशि होने की वजह से हम नोट करते हैं कि मंगल और केतु जो आपस में एक्शन एंड नॉन एक्शन को एक डुअलिटी रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर जाकर ज्येष्ठा भी इसी तरह की डुअलिटी का कलर जो है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आता है। एंड फाइनली अगर आप ज्येष्ठा के आखिरी कुछ डिग्रीज में आपका जन्म हुआ है, स्पेशली द लास्ट 1 डिग्री, तो फिर आप लोग गंडंत के पास अपना जन्म देखते हो। गंडंत कौन सा? स्कॉर्पियो और सजिटेरियस राशि का। तो वहां से भी कुछ ना कुछ एक डुअलिटी, वहां से भी टू बी और नॉट टू बी, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्येष्ठा के लिए। खैर, चाहे आप बिल्कुल टिमिड, बिल्कुल मीक, बिल्कुल वीक किस्म के ज्येष्ठ हों, चाहे आप फिर बहुत ही ज्यादा आउटस्पोकन, बहुत ही ज्यादा दबंग किस्म के ज्येष्ठ नक्षत्र के व्यक्ति हों, एक चीज आप दोनों में कॉमन है और वो ये है कि आप दोनों को ही पावर बहुत पसंद है। अक्सर जो मीक ज्येष्ठ नक्षत्र वाले होते हैं, जो कुछ ज्यादा बोलते नहीं हैं, दबे दबे से होते हैं, इन लोगों को भी एक अंदर से इच्छा होती है टू बी एट अ पावरफुल पोजिशंस, जहां पे वो अपने लिए डिसीजंस खुद ले सके। और अगर ये इसे नहीं पहचानते तो ये जीवन भर फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं और इन्हें समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है। कुछ समय पहले मेरी एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड एक लड़की से बात हो रही थी। एंड उसके जो कुंडली थी उसमें ज्येष्ठ नक्षत्र बेहद जरूरी था। ऑफ कोर्स बाकी के नक्षत्र भी थे, चित्रा भी वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्वभद्रा वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने नोट किया कि पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, पूर्वभद्र, ये जो नक्षत्र हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हर। और ये जो सारे ही नक्षत्र हैं, ज्येष्ठा इंक्लूडेड, ये ऐसे व्यक्ति को इंगित करते हैं जो कि पावर पोजिशंस पे रहना चाहता है। बट यू नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? उन्होंने यही सीखा था कि पोलाइट रहो, कोई कुछ कहे तो जवाब मत दो, कोई अगर आपके सामने आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करे या फिर आपको बुली करने की कोशिश करे, हैरेस करने की कोशिश करे, तो आप उसको रिप्लाई मत करो। उन्होंने अपने ऑफिस में वो झेल रही थी कि उनकी जो इमीडिएट बॉस थी, शी वॉज ट्राइंग टू टेक द क्रेडिट फॉर एवरीथिंग। वो उनके किए हुए काम का क्रेडिट खुद लेना चाह रही थी। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत दुखी थी उस बात से, बिकॉज क्रेडिट कौन नहीं लेना चाहेगा अच्छे काम का, स्पेशली जब खुद किया हुआ हो। तो ऐसे में शी हैड टू अंडरस्टैंड, हमने इस बारे में काफी बात की, एंड शी हैड टू अंडरस्टैंड कि क्योंकि उनके अंदर ज्येष्ठा की शक्तियां हैं, उसकी पावर्स हैं और उसकी टेंडेंसीज हैं, इसीलिए उनकी परेशानी बिल्कुल जायज है। और उस परेशानी को ठीक करने का एक ही तरीका है टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए ये कहना कि ये चीज मेरी है एंड आई डिड दिस, एंड आई होप शी इज इन अ वेरी हैप्पी प्लेस राइट नाउ। सो ऑल दीज थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग। और उसकी वजह यह होती है क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को पावर पोजिशंस अच्छी लगती है। वो किसी ऐसी पोजिशन में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं जहां पर वो हेल्पलेस हो, जहां पर उनके पास कोई मदद ना हो, जहां पर उनके पास करने को कुछ ना हो और उन्हें लगता हो कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। इंग्लिश में कहे तो ऐसा लगे कि दे हैव देयर बैक अगेंस्ट द वॉल।
तो ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि अगर दे हैव देयर बैक अगेंस्ट द वॉल, तो फिर ये लोग आगे बढ़ के वो वॉल ही तोड़ देते हैं ताकि उन्हें ब्रीदिंग स्पेस मिले। यानी कि इनके अंदर बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है, इंद्र की शक्ति है, वज्र की शक्ति है, ऐरावत की शक्ति है, तो इसीलिए ये लोग वॉल्स को भी तोड़ देते हैं। बस प्रॉब्लम ये होती है कि ज्यादातर ज्येष्ठ नक्षत्र वालों को ये मालूम ही नहीं होता कि वो ऐसा कर सकते हैं, एंड दैट इज वाई दे गेट फ्रस्ट्रेटेड ऑल द टाइम। आप लोगों को ये बात भी मान लेनी चाहिए दैट आपके लिए दूसरों से आगे निकलना, कोई चीज दूसरों से पहले करना जरूरी है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन मानना पड़ता है। जैसे कि आपके कजिन्स हैं, लगभग सभी 20-22 साल के हैं, सबसे पहले नौकरी किसकी लगी? यू वांट कि आपकी लगे। क्यों? क्योंकि ऐसे करके आपको ब्रैगिंग राइट्स मिल जाते हैं कि भैया सबसे पहले नौकरी मेरी लगी, या सबसे पहले शादी मेरी हुई, या सबसे पहले बच्चे मेरे हुए, ये सबसे अच्छे बच्चे मेरे हैं, सबसे अच्छी शादी मेरी है, एंड ऑल दैट, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये बेसिक टेंडेंसी है ज्येष्ठा नक्षत्र की, इसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप इसे डिनाई करोगे तो फिर आप एक झूठ में, एक भुलावे में जियोगे, जो कि ठीक नहीं है। जब तक आप इसको मानोगे नहीं, तब तक आप इस टेंडेंसी को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यस, यू वांट टू बी ऑन टॉप। आप चाहते हो कि आप टॉप पे रहो, आप चाहते हो कि आप फर्स्ट बनो हर चीज में, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग अक्सर बहुत ज्यादा दोस्त बनाना प्रेफर नहीं करते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इवन दो ये बुध के द्वारा रूल्ड नक्षत्र है, उसके बावजूद भी जब तक बात डिसाइसिव एक्शन की नहीं होती, तब तक ये बात करना पसंद नहीं करते हैं। इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है चैटर करना, गॉसिप करना या फालतू की बातें करना। इंस्टेड ये अपने गोल की तरफ बढ़ना चाहेंगे, अपने गोल की तरफ अग्रसर होना चाहेंगे। सो दैट इज द रीजन वाई ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो दोस्त यूं तो हर किसी को बोलेगा कि हर कोई मेरा दोस्त है, कोई टेंशन नहीं है, मैं इसको भी जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ, लेकिन जो असली दोस्त होते हैं उनके नंबर इस एक हाथ की उंगलियों पर गिने जा सकते हैं फॉर अ लाइफ टाइम। दैट्स देयर थिंग। जब ये शादी भी कर रहे होते हैं तो शादी में भी ये हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड पार्टनर्स को ढूंढते हैं। कोई भी ऐसे लोग जिनकी वीक विल हो, जो कि अपने आप को इम्प्रूव ना करना चाहते हो, जो रोते रहते हो और जो क्विक इनफ ना हो इनके साथ इनका पेस मैच करने के लिए, ऐसे लोगों की इन्हें ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो पेस मैच है ये उस पार्टनर को हर क्षेत्र में करना पड़ता है, यानी रोमांस के क्षेत्र में, सेक्सुअलिटी के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में, चीज़ें कैसे हैंडल हो रही हैं उस क्षेत्र में, दे आर लुकिंग फॉर एन इक्वल मैच। हो सके तो उनसे एक लेवल ऊपर ही हो तो और अच्छा है, लेकिन इक्वालिटी चाहिए ही चाहिए, उसके नीचे इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्मे हुए पुरुष खास तौर पे जिद्दी स्वभाव के होते हैं, थोड़े अड़ियल भी होते हैं। दूसरों की बातों को अक्सर ये सुनते ही नहीं हैं, समझना तो दूर की बात है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली। हालांकि जब ये सुन लेते हैं ध्यान से, तो सुनने के बाद उन्हें काम की बात लगती है तो वो उसके ऊपर एक्ट जरूर करते हैं। बट द बिगेस्ट बैरियर इन दिस केस इज कि जो शुरुआत है कि आप सुने तो सही किसी दूसरे का ओपिनियन, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो अगर आप पुरुष हैं ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्मे हुए, तो प्लीज़ दूसरों को सुनना ज़रूर शुरू कीजिए। याद रखिए, किसी को सुनने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे माने भी, इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन कम से कम सुनना ज़रूर चाहिए। क्योंकि अगर आप ओपन माइंड नहीं रखते हो चीज़ों के प्रति, अगर आपको ये नहीं मालूम कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, तो फिर आप कहीं ना कहीं जिंदगी में मात जरूर खाओगे, और आपका जो प्राइड है, जो एरोगेंस है, फिर वो आपको मदद लेने से भी रोक देगा। सो दिस हैपन्स वेरी फ्रीक्वेंटली विद ज्येष्ठा नक्षत्र मेन। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि सुना जरूर कीजिए दूसरे की बात को, चाहे अच्छी लगे या ना लगे। हो सकता है कि वो व्यक्ति ऐसा कुछ जानता हो जो आपने कभी सोचा भी ना हो सकता है उसकी ऐसी एक्सपर्टीज हो जो कि आप जानते ही ना हो, एंड इट्स गुड टू लर्न फ्रॉम अदर्स एंड समटाइम्स लिसन टू अदर्स। ज्येष्ठा में जन्मी हुई जो स्त्रियां होती हैं, इनकी आवाज़ आपको जनरली बहुत ज़्यादा मधुर नहीं सुनने को मिलेगी। तो ये लता मंगेशकर टाइप स्वर कोकिला आपको नहीं देखने को मिलेंगी, हाँ, लेकिन इनकी आवाज़ में प्योरिटी ज़रूर होती है। मधुर इन द सेंस नॉट वेरी मीठी, नॉट वेरी पोलाइट, सुनने में अच्छी आवाज़ होती है, लेकिन एक कमांडिंग वॉइस होती है। आपको उनके जो स्वीटनेस है उसके पीछे उनका जो बॉसीनेस है वो अक्सर नज़र आता है। सो उसको वो छुपा नहीं सकती, एंड दैट्स ओके। इनका नेचर चाहे स्वीट हो चाहे ना हो, लेकिन आवाज़ कोई शहद में घुली हुई जनरली नहीं होती है, कुछ ना कुछ कमांडिंग एलिमेंट आवाज़ में ज़रूर होता है। इसके साथ साथ ही ये जो स्त्रियां होती हैं,
इनका नेचर होता है दैट दे आर हाइपर अवेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। अपने आसपास की दुनिया को लेकर ये बहुत ज़्यादा अवेयर रहती हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है इनका कि आसपास क्या हो रहा है और कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। एंड इसकी वजह से अगेन दे बिकम ग्रेट मैनेजर्स। चाहे वो घर अपना मैनेज कर रही हो, चाहे वो ऑफिस मैनेज कर रही हो, दे जस्ट नो स्मॉल थिंग्स लाइक दिस। और जल्दी जल्दी ये चेंजेस को भी अपने एटमॉस्फेयर में पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ इनकी आंखों से बच नहीं पाती। दे आर ऑलवेज हाइपर विजिलेंट एंड हाइपर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। ज्येष्ठ नक्षत्र वालों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये इनसिक्योर और जेलस होते हैं। क्या सच में होते हैं? ये तो नहीं कह सकते कि इनसिक्योरिटी एंड जेलसी इनमें पूरी तरीके से मिसिंग होती है। दरअसल बात ये होती है कि ये अपनी ही ब्रिलियंस को देख नहीं पाते। ये नहीं जान पाते कि अपने आप में कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कहाँ पहुंच गए हैं। और इनके अंदर एक कांस्टेंट नीड होती है दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करके compete करने की। अक्सर ये काम सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। तो अगर आप किसी ज्येष्ठ नक्षत्र वाले के सामने जाकर बोलोगे कि भैया दूसरों से खुद को कंपेयर मत करो, तो वो आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं कंपेयर करता हूँ या करती हूँ। बट सबकॉन्शियसली इनका माइंड कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड होता है। ये हमेशा ही इनपुट्स दूसरों से गेन करते रहते हैं, स्पेशली वुमेन। एंड उन इनपुट्स का इस्तेमाल करके अपने सराउंडिंग्स को देख कर कि भैया आई हैव टू कम्पीट विद दिस पर्सन और दिस इज हैपनिंग, तो ये बहुत ज़्यादा एक विजिलेंस मोड में रहते हैं। इन्हें लगता है कि दे हैव टू फाइट एंड दे हैव टू कम्पीट। कंपटीशन के बिना तो वैसे इनकी ज़िंदगी है ही नहीं। तो एक ज्येष्ठ नक्षत्र जिसको बस सुबह उठना है, झाड़ू लगाना है, खाना खाना है, सो जाना है, वेरी मिजरेबल। कंपटीशन करने से ही इनके जीवन को एक वैलिडेशन मिलता है, इन्हें अच्छा लगता है और ये अपने आप को और बेहतर बना पाते हैं। बस प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कंपटीशन करते करते इनका ध्यान दूसरे पे ज़्यादा लग जाता है। और जब ध्यान अपनी ब्रिलियंस से हटके, अपनी अच्छाइयों से हटके दूसरे पे लगता है, तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ही। और ऐसे में इनसिक्योरिटी या जेलसी का मन में आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनसिक्योरिटी और जेलसी तो हर किसी में होती है। सो इट्स नॉट लाइक इट्स समथिंग अमेजिंग जो कि ज्येष्ठा में ही देखने को मिलता है। लेकिन जो रीज़न है वो बहुत अलग रीज़न है दूसरों के मुकाबले। सो ऑलवेज ज्येष्ठ नक्षत्र, फोकस ऑन योर सेल्फ। मुझे मालूम है कि आपको थ्राइव करने के लिए कंपटीशन की सख्त ज़रूरत है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमेशा दूसरे की थाली में देखें। जैसे इंद्र हैं, अब इंद्र के साथ जो कनेक्शन है, असली कनेक्शन ज्येष्ठ का, वो बताती हूँ। क्या आप जानते हैं कि जो व्यक्ति 100 यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन सकता है? और इंद्र एक ऐसी चीज है, एक ऐसी उपाधि है जिसे कई सारे लोग पा सकते हैं। पुराणों में भी ऐसी कहानियां हैं जहां इंद्र के सिंहासन पर इंद्र बनकर दूसरे लोग बैठे हैं। वो इसलिए कि जब आप 100 यज्ञ करके बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लेते हैं, तब आप जाकर इंद्र के सिंहासन पर काबिज हो सकते हो। यानी इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन अ वे, कि अगर आपने कोशिश की तो आपके लिए दुनिया का सबसे ऊंचा, जो देवताओं के अधिपति होने का सिंहासन है, वो खाली है। और ज्येष्ठ नक्षत्र यही तो चाहता है, कंपटीशन करके टॉप पर पहुंचना। बस प्रॉब्लम ये है कि कंपटीशन करते करते ये दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं, दैट व्हाट इज हैपनिंग विद अदर्स, और फिर वो उसमें उलझ कर रह जाते हैं। जब वो उलझ जाते हैं तो आपको याद है इनका सिंबल, एक राउंड जिसके अंदर बहुत सारे तार थे, गोइंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ये जो तार हैं वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने की बजाय, फोकस एनर्जी होने की बजाय अनफोकस एनर्जी हो जाते हैं। एंड आपको पता ही है कि जब एनर्जी अनफोकस्ड हो जाती है तो कितनी प्रॉब्लम होती है, आप कुछ अचीव भी नहीं कर पाते। 100 यज्ञ करना कोई आसान बात नहीं होती। तो जो फिलहाल इंद्र हैं, उन्होंने बहुत यज्ञ किए होंगे, बहुत तपस्या की होगी, बहुत सारा पुण्य अर्जित किया होगा, कंसिस्टेंटली अपनी एनर्जी को फोकस करके उन्होंने ये सब प्राप्त किया होगा, तब जाकर वो इंद्र बने हैं। ठीक वैसे ही आप लोगों को भी देखना है कि कौन कहाँ है, लाइफ के किस स्टेज में है, उसे क्या मिल रहा है और आपको क्या नहीं मिल रहा, ये नहीं देखना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन बी डन बाय यू। एक गिवन सर्कमस्टांस में आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है वो देखिए, और फिर उस सर्कमस्टांस को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है वो देखिए। जब आप ऐसा करोगे तो जिंदगी आपके लिए बेहद बेहतर हो जाएगी। लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ, आप वाकई कोशिश कर रहे हो। लोगों को मालूम होना चाहिए दैट यू आर लुकिंग फॉर दैट टॉप स्पॉट। अकेले अकेले मन में ये बात नहीं रखनी। आपको देखकर आपकी पर्सनालिटी, आपका काम, आपका वर्किंग स्टाइल, एवरीथिंग टू सजेस्ट दैट यू आर समबडी हु इज एमिंग फॉर टॉप स्पॉट। और जब आप ये करोगे, दूसरा चाहे कुछ भी कर रहा हो, दैट डज नॉट मैटर। आपकी कंपनी में ही 10 लोग हो सकते हैं
जो कि सेम पोजिशन चाह रहे हो, बट फॉर यू स्पेसिफिकली इट इज इंपॉर्टेंट टू वॉक द टॉक, to look like you're designed for success. That is important because when you do that, तब आप ज़्यादा अच्छा काम करते हो। इंद्र के बारे में जो हम कहते हैं कि कायर है, भीरू है एंड ऑल दैट, ये क्यों है? ये उसी इनसिक्योरिटी का नतीजा है, क्योंकि इंद्र का फोकस किस बात पे है कि और कोई तपस्या तो नहीं कर रहा, और कोई तो 100 यज्ञ नहीं कर रहा, सो उसके यज्ञ करने से प्रॉब्लम है। अपने जो सिंहासन है, जो मिला हुआ है, जो भोग मिला हुआ है, जो स्वर्ग की लक्ष्मी प्राप्त है, उस पर फोकस नहीं है। जबकि सच ये है कि इंद्र आएंगे और इंद्र जाएंगे, और ब्रह्मा जी के तो एक दिन में, या ब्रह्मा जी के शायद एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। सो इंद्र एक उपाधि है, एक गद्दी है, जो कि किसी को व्यक्ति को मिलती है उसके हार्डवर्क के लिए, उसकी तपस्या के लिए और उसके डिटर्मिनेशन के लिए। सो वो जब दूसरों को मारते हैं, जैसे उन्होंने त्रिशिरा का वध किया, त्वष्टा के पुत्र का, तो उनके साथ पाप जुड़ता है। जब उनके साथ पाप जुड़ता है तो उन्हें फिर उसके फल भोगने पड़ते हैं। कभी स्वर्ग की लक्ष्मी को गंवाकर भोगने पड़ते हैं, कभी राक्षसों से हार कर उन्हें भोगने पड़ते हैं। तो फिर इस तरह की चीज़ों में जाना ही क्यों है? इंद्र तभी डिस्ट्रैक्ट होते हैं जब वो दूसरों को देखते हैं, लेकिन जब वो सिर्फ खुद को देख रहे होते हैं, ट्रेन की तरह उन्हें मालूम है कि ये मेरी लाइन है, मुझे यहाँ चलना है, जब वो सिर्फ वहाँ चल रहे होते हैं, ही इज द किंग ऑफ ऑल गॉड्स। बट जब वो गलती करते हैं तो वो दूसरों की तरह ही पाप कर्मों में वृत हो जाते हैं, और फिर उनका रिजल्ट जो है उन्हें भोगना पड़ता है। आप लोगों की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, आप लोग किसी चीज़ पर टाइम वेस्ट नहीं करते। जो भी चीज़ क्लियर नहीं है, जो बहुत वेग है, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू वॉन्ट एवरीथिंग टू बी क्लियर। कम्युनिकेशन, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे घर पर, चाहे वर्क प्लेस पर, यू वॉन्ट इट टू बी क्रिस्टल क्लियर। आपको मालूम होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, भविष्य क्या है इस चीज़ का। तभी आप लोग समय उसमें अपना लगाते हो, अन्यथा नहीं लगाते, विच इज़ ग्रेट। क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी एनर्जीज को अगेन सही जगह पर फोकस कर सकते हो। याद रखिए कि ज्येष्ठा नक्षत्र को थ्राइव करने के लिए कंपटीशन चाहिए ही चाहिए। तो या तो आप कंपटीशन ढूंढिए, या तो ज्येष्ठा वालों को कंपटीशन दिया जाए, वरना ये खुद ही कहीं ना किसी को अपना कंपटीशन बना लेंगे। कभी कभार पति पत्नी को बना लेते हैं, मैंने तो ऐसे देखा है कई बार सासें बहू को कंपटीशन बना लेती है अननेसेसरीली। सो दैट शुड नॉट हैपन। ओके, तो ये कंपटीशन जबरदस्ती वाला नहीं क्रिएट होने देना, नेगेटिव वाला नहीं क्रिएट होने देना, पॉजिटिव वाला क्रिएट होना चाहिए। इसके साथ साथ ही कोशिश कीजिए कि आप हमेशा रिस्पेक्टेड गुरुओं के साथ रहें और उनकी बात को हमेशा सुने। गुरु आपके बृहस्पति जैसे होने चाहिए, जिन्हें जीवन का सार मालूम हो, जो सात्विक प्रवृत्ति के हो, और इसके साथ साथ ही जो आपको सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। क्योंकि ऐसे गुरुओं के सानिध्य में, ऐसे गुरुओं की जो एक एडवाइस होती है, उसी एडवाइस के थ्रू आप लोग जिंदगी में कहीं ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। सो मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज आपके पास गुरुओं की ब्लेसिंग्स हैं। और याद रखिए कि चाहे डरकर सही, चाहे परेशान होकर ही सही, इंद्र हमेशा भगवान विष्णु की, भगवान शिव की, त्रिमूर्ति की शरण में जाते हैं। उसके बावजूद भी वो कभी गलत जो तरीके होते हैं उनमें नहीं जाते, वो जो आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं उनमें नहीं जाते। तब भी क्योंकि वो सात्विक गुण से ओतप्रोत हैं, वो ऊपर की ओर जाते हैं, जो अपने से बेहतर हैं उसकी ओर जाते हैं। इसीलिए कंपटीशन दिल खोल कर कीजिए, सही जगह कंपटीशन कीजिए, और जब भी आपको ज़रूरत हो, आपसे जो बड़े हैं, आपसे जो ऊंचे हैं, चाहे ज्ञान में चाहे पोजीशन में, उनसे जाकर उनकी सलाह लेने में बिल्कुल मत हिचकिए, बिकॉज दैट विल रियली प्रोटेक्ट यू इन लाइफ, और आपको वो सही भी चलाता रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर ज्येष्ठ नक्षत्र। आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा एंड आपको अच्छा भी लगा होगा। इफ़ यू डू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और किसी नक्षत्र के बारे में जानना है या किसी राशि के बारे में जानना है, तो सारे के सारे वीडियोस मैंने सीरीज अलग अलग बनाई हुई हैं, डू वॉच आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।